देखो स्टूडेंट, मैंने आज तक आपको निर्मितिवाद, अधिगम, मूल्यांकन ये सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, पॉइंट बता दिए हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं और एग्ज़ाम में कैसे पुट करने हैं आंसर्स को। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारे ग्रेट डिस्कवरी लर्नर के बारे में, जिनका नाम है ब्रूनर। ब्रूनर जो थे वो डिस्कवरी लर्नर थे। उनका सबसे ज़्यादा सर्चिंग का, लर्निंग का काम था डिस्कवरी में। तो उन्होंने बीएड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, जिसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या खोजबीन की थी। बीएड के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो है कि ब्रूनर जो थे वो एक अन्वेषणात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में वो जानते थे। उन्होंने अधिगम की प्रासंगिकता, प्रयोग तथा इसके अधिगमकर्ता और अध्यापक की भूमिका का वर्णन किया था। तो देखो, जो ब्रूनर थे वो अन्वेषणात्मक अधिगम की खोज आधारित निर्मितिवाद अधिगम सिद्धांत है उनका। जब वे अपना बच्चा अपने पुराने अनुभव तथा अपने ज्ञान के आधार पर तथ्यों की खोज करता है, वो कहते हैं कि जब बच्चा अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग जब वह किसी चीज़ की खोज करता है, तो अन्वेषणात्मक अधिगम तथा तथ्यों तथा उनके संबंधी की खोज करने का सर्वोत्तम तरीका उसको प्राप्त हो जाता है। ब्रूनर का यह सिद्धांत, उनका मानना है कि सीखने पर जोर देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनका कहना था कि अन्वेषणात्मक अधिगम समस्या समाधान परिस्थितियों में हमेशा होता है, जहाँ पर विद्यार्थी अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर नई नई चीज़ों को खोजता है। फिर आता है कि ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उन्होंने उनकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन, कई नए चेंजेस किए हैं, उसमें एक नया रूप प्रदान किया है। ब्रूनर ने मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया है। बालक अपनी अनुभूतियों यानी जो वो सीखता है, मानसिक यानी समझ, जो उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसको बातें समझ में आती है, उस प्रकार वह बातों को प्रकट करता है। जब वो बच्चा होता है यानी शिष्यावस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में हमें बताया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो है कि पहला तो उन्होंने बताया कि मेंटल एक्सप्रेशन यानी हमारे मानसिक अभिव्यक्ति। हमारे मेंटल एक्सप्रेशन में उनके अनुसार मानना है कि जो बच्चा होता है वह अपनी अनुभूतियों और मानसिक रूप से निम्नलिखित कई प्रकार, उनके 3 तरीके होते हैं जो हैं। पहला दृश्य प्रतिमा विधि यानी किसी चीज़ को देखता है, और आइकॉनिक मोड यानी अपने आँखों में एक छवि बसा लेता, आप कह सकते हैं। ये विधि जिसमें बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा यानी विजुअल इमेज बनाकर प्रकट कर लेता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण पर्सेप्शन के माध्यम से ही सीखता है। पहले वह वस्तुओं को देखता है, सीखता है, फिर अपने आँखों उस वस्तु की छवि को अपनी आँखों में बसा लेता है। फिर उसके बाद आता है सांकेतिक विधि यानी सिंबल मोड में वह विधि होती है जिसमें बच्चा अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, यानी अपनी लैंग्वेज में उन बातों को व्यक्त करता है, एक्सप्लेन करता है दूसरों के सामने। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है, अपनी ही भाषा में की क्षमता विकास करने लगता है। इस प्रक्रिया में बच्चा प्रतीकों, सिंबल्स का उनके मूल्य विकल्पों से संबंधित स्थापन की योग्यता प्रदर्शन करता है। वह अपने अकॉर्डिंग उस वस्तु के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। फिर आता है सक्रियता विधि एनेक्टिव मोड। यानी एनेक्टिव मोड क्या है स्टूडेंट्स की, इसमें ये वह तरीका जिसमें छोटा बच्चा जो होता है अपने समझ के अकॉर्डिंग अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त करता है। जिसे भूख की अनुभूति को रो रो कर वह भी व्यक्त करता है, यानी जब उसे भूख लगती है तो रो रो कर बताता है कि मुझे भूख लगी है, हाथ पैर हिलाता है तथा वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन क्रियाओं के माध्यम से बाहरी वातावरण से संबंधित स्थापित करना का प्रयत्न करता है। छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करता है, रो कर बताता है, पैर पटकता है, इस टाइप के क्रियाएं वो करता है। तो उपरोक्त ब्रूनर की विधियों के में गेस्टलवाद यानी गेस्टलिज्म, संज्ञानवाद, कॉग्निजिज्म और व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की झलक दिखाई पड़ती है। जो दृश्य होता है, एक नज़ारा होता है, प्रतिमा विधि समग्रकृति अथवा गेस्टाइलवाद का अनुसरण करती है। सांकेतिक विधि पियाजे के संज्ञान मतलब पियाजे भी बताते हैं कि उनके अनुसार क्या होता है कि सक्रिय विधि उद्दीपन अनुक्रिय संबंध को दर्शाती है।
यानी SR को दर्शाती है। लेकिन ब्रूनर के अनुसार जो होता है कि 18 साल के माह में सक्रिय विधि यानी इनएक्टिव मोड जो होती है उसकी रचना होती है। 18 से 24 महीने की आयु तक ये दृश्य जो होता है अलग होता है, जिसमें 7 वर्ष की आयु तक सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। यानी इस दृष्टि से ब्रूनर ने पियाजे की भांति उन्होंने अपनी बात और पियाजे की बात दोनों को मिला के कहा है कि इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ऐसी प्रक्रिया माना है कि जो क्रम में चलती रहती है, एक स्टेप बाय स्टेप आप कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया है उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहला है कि विषय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन में बच्चे कैसे रहते हैं, तो उसका विचार है कि हर विषय डिसिप्लिन की अपनी ही एक संरचना होती है, मतलब हर एक पार्ट का अपना ही डिसिप्लिन, उनके अपने तौर तरीके होते हैं। उनके अनुसार आधारभूत संप्रदाय नियम तथा प्रविधियों प्रोसीडर्स होती हैं। इन सब को सीखे बिना उस विषय का ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। जब तक हम उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। अतः बच्चे को किसी भी विषय का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराने के लिए सबसे पहले संप्रदाय नियमों तथा प्रविधियों की स्पष्टता का अनिवार्य होना चाहिए। सीधी सी बात है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में दूसरे को बताने से पहले आपको खुद को उसका ज्ञान होना चाहिए, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। तो उसके बाद है हमारा संबद्धता का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेवेंस। उनके अनुसार, ब्रूनर के अनुसार वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका व्यक्ति एवं समाज दोनों से संबंध होता है, अर्थात दोनों के लिए उसकी उपयोगिता होती है। इस दृष्टि से ब्रूनर ने 2 प्रकार की संबद्धता बताई है। रिलेवेंस बताई है पहली व्यक्तिगत संबद्धता पर्सनल रिलेवेंस, और दूसरी सोशल रिलेवेंस। एक जो होता है हमारी खुद की रिलेवेंस होती है, और जो होता है दूसरा होता है सामाजिक रिलेवेंस कहते हैं। तो इसके अनुसार उद्देश्य भी व्यक्तिगत और सामाजिक संबद्धता के अनुसार ही होने चाहिए। थर्ड है हमारा तत्परता। तत्परता में क्या है कि तत्परता में ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना आवश्यक होता है। ऑब्वियसली आप उन्हें रेडी करेंगे उस चीज़ के लिए, तभी वो एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाएंगे। इसके लिए बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक होता है। ऑब्वियसली उसके लिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होने चाहिए, उनके एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके उनके अनुसार बच्चों को तैयार करना या उस पाठ्यक्रम के अनुसार उनमें क्षमता का विकास करने को अधिक उत्तम नहीं समझा जाता। उनके लिए उतना ही काफ़ी नहीं होता, किताबी बातें सिर्फ काफ़ी नहीं होती, उनके लिए और भी चीज़ें इम्पोर्टेंस होती है, जैसे अंतर्दर्शी चिंतन एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इंट्यूटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। उन्होंने पाया कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन यानी इंट्यूटिव थिंकिंग की अपेक्षा विश्लेषण चिंतात्मक पर अधिक बल देते हैं, यानी कि वो जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग विश्लेषणात्मक चिंतन पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन का अधिक महत्व होता है। तो इंट्यूटिव थिंकिंग वह होता है जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क में से किसी समस्या का समाधान सीधे प्राप्त करता है। अतः ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर प्रदान करने पर अधिक बल दिया है कि हमें डायरेक्ट सोच रखनी चाहिए। तो हमारे आगे का है कि ब्रूनर ने क्या कहा था कि डिस्कवरी लर्निंग, उनके अकॉर्डिंग डिस्कवरी लर्निंग के अनुसार बच्चों को किसी विषय के संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट का ज्ञान स्वयं के प्रयत्नों से आगमन चिंतन इंट्यूटिव थिंकिंग द्वारा हासिल करना चाहिए। यानी बच्चों को खुद पढ़ना चाहिए ताकि उनको ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और उन चीज़ों को, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में उन्हें डिटेल में जानकारी हासिल हो सके। जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्म अन्वेषित सेल्फ डिस्कवर्ड होता है वही ज्ञान बच्चों में स्थायी रूप से होता है तथा सार्थक होता है। यानी जो वो खुद से पढ़ते हैं, जिसको वो खुद एब्जॉर्व करते हैं चीज़ों, क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को, वही ज्ञान उनके आगे माइंड तक, लाइफ टाइम तक रहता है, वही नॉलेज। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि स्वयं कार्य करने का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। सेल्फ एक्टिविटी में ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थी को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्हें बच्चों को हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेते रहना चाहिए अपने विद्यालय में। इसमें विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। यानी कि बच्चे को हर एक डिटेल में पार्ट लेना चाहिए, या फिर डिबेट हो, कोई कंपटीशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, किसी आंसर्स के बारे में क्वेरी हो, टेस्ट हो, इन सब चीज़ों में बच्चों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में वो नॉलेज
हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, वो नॉलेज कभी गायब नहीं होगी। आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वो एक तरह से वो बच्चे के साथ माइंड में फिट हो जाएगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि उनका सिद्धांत क्या था, ब्रूनर का सिद्धांत। तो ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके 6 पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। ये छोटा सा डायग्राम है। विषय की संरचना, संबद्धता का महत्व, तत्परता, अंतर्दृश्य एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, अन्वेषणात्मक अधिगम, स्वयं कार्य करने का महत्व। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में वो उनके सेल्फ लर्निंग के थ्रू ही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्वेश्चन पसंद आया तो कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और मेरे इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि आप लोगों को भी बीएड के क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज मिल सके।